इस वक्त मैं मौजूद हूं आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पे। जौहर विश्वविद्यालय की तस्वीरें सीधे तौर पे आप देख रहे हैं। ये आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। अब एक बार फिर आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट पर जो संकट के बादल हैं वो मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आजम खान के विश्वविद्यालय पर अब रामपुर विकास प्राधिकरण उन 38 भवनों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने जा रहा है जो अवैध पाई गई हैं। रामपुर जिलाधिकारी आरडीए के सचिव हैं, उनकी तरफ से ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए हैं और आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिन का उसमें समय दिया गया है। अगर 15 दिन के अंदर आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग खुद उसको ध्वस्त नहीं करते हैं तो रामपुर विकास प्राधिकरण का सीधे तौर पर इस पर बुलडोजर चलेगा। ये आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है और रामपुर विकास प्राधिकरण ने आजम खान के विश्वविद्यालय में पहुंचने के बाद जांच पड़ताल के बाद ये पता चला, सामने निकलकर ये बात सामने आई कि आजम खान के विश्वविद्यालय में 40 बिल्डिंग ऐसी हैं जो बिना मानचित्र स्वीकृति के थी, लेकिन दो में जांच पड़ताल के बाद दो बिल्डिंगों को जो नक्शा था वो जिला पंचायत की तरफ से लिया गया था और 38 बिल्डिंग ऐसी थी जो बिना रामपुर विकास प्राधिकरण के मानचित्र स्वीकृति के बनाई गई थी। अब उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। यहाँ पर 15 दिन का अल्टीमेटम विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन को आजम खान के रामपुर जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है और 15 दिन के अंदर विश्वविद्यालय प्रबंधन उन 38 बिल्डिंगों को खुद नहीं तोड़ता है तो फिर अब इस पर जो बुलडोजर है, यानी कि रामपुर विकास प्राधिकरण का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर गरजेगा और उस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। यह भी आपको बताना बेहद जरूरी है कि आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन को रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस दिया गया था, 15 दिन का समय उसमें आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिया गया था और कहा गया था कि आप जो इसमें 38 बिल्डिंगें हैं जो बिना मानचित्र स्वीकृति के पाई गई हैं उसके डॉक्यूमेंट्स पेश करें और व्यक्तिगत रूप से अपने साक्ष्य पेश करें। फिलहाल आजम खान के विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से ना ही तो कोई संतोषजनक जवाब रामपुर विकास प्राधिकरण कोई उस नोटिस का दिया गया और अब नतीजन यह निकल कर आया है कि अब उन पर जो आरडीए का बुलडोजर है वो 15 दिन के अंदर अब चलने वाला है। फिलहाल आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ी हैं और इसके साथ साथ जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर का रास्ता था वो बताया जाता था कि आजम खान के कब्जे में था। अब उस पर भी आजम खान के कब्जे से मुक्त करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से ये एक बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड पर साफ तौर पे ये आप देख सकते हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया ये आम रास्ता है, यानी कि लोक निर्माण विभाग की तरफ से ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं तस्वीरों में ये 3.5 किलोमीटर का रास्ता है और जो जौहर विश्वविद्यालय के अंदर यानी कि आजम खान के कब्जे में बताया जा रहा है, अब उसको भी छुड़ाने की कवायद यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो कर रहा है और उसके जरिए यहाँ पर उन्होंने नोटिस भी लगा दिया है। साफ तौर पे ये तस्वीरें यह आम रास्ता है ये दर्शाती हैं कि अब इस रास्ते पे कोई भी आ जा सकता है, आम आदमी कोई भी आ जा सकता है। फिर से एक बार आजम खान की मुश्किलें इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि एक तरफ 38 बिल्डिंगें जो है वो उन पर अब बुलडोजर एक्शन होने वाला है और इसके साथ ही 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो भी आजम खान के कब्जे से मुक्त होने वाला है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। सर टोटल कितने भवन हैं? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से
तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। तो जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा।